हमारे देश में हेलमेट कहीं भी पाया जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश की सीधी नगर पालिका। बीजेपी काउंसलर हेलमेट लगाकर नगर पालिका की बैठक में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस की सत्ता है जो सीमा लांघ कर काम करने में विश्वास रखती है, तो यहाँ खतरा हो सकता है, इसीलिए सोल्यूशन हेलमेट। बंगाल में बीजेपी के 12 घंटे की स्ट्राइक में नॉर्थ बंगाल स्टेट कॉर्पोरेशन के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने भी हेलमेट पहनकर अपनी ड्यूटी की, इस डर से कि प्रदर्शन में हिंसा हो सकती है। আজকে ওই যে বিজেপি সম্প্রদায় সে হরতাল ডেকেছে সেই জন্য মাথা বাঁচানোর জন্য আতঙ্ক বলতে যাবো পাথর ঠাথর যদি ছুঁড়ে দেয় সেই জন্য হেলমেট। ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে? হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে। बीजेपी के प्रदर्शन तो वैसे ही हिंसक होते हैं, देखा आपने, हर जगह पहुंच रहा है हेलमेट, पर वहां सबसे कम जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए हेलमेट कोई सजावट का सामान नहीं है जिसे लगाने में लोग इतनी शर्म कर रहे हैं, और ये ना ही कोई ऑप्शनल एक्सेसरी है जो बस पुलिस की चेक पोस्ट पड़ने पर निकाली जाए। 1 किलो से भी कम वजन का ये हेलमेट आपको कई बारी कीमतों से बचाता है, और यहाँ पुलिस की फाइन की बात नहीं हो रही, बल्कि आपको फिट एंड फाइन रखने की बात है। मामूली नुकसान से लेकर जान तक की कीमत ना चुकानी पड़े, इसीलिए हेलमेट जरूरी है। पर बाइकर तो सब अपने हीरो है, जॉन इब्राहिम के लिटिल जॉन सब धूम मचाना चाहते हैं। जब आपके सर पे चोट लगेगी तो आपका इलाज आपसे कहीं ज्यादा वसूल लेगा, पर आप बच गए तो ये आपका लक है, क्योंकि हेलमेट के बिना खतरा जान का है। एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स की संख्या में एक बड़ा हिस्सा 2 व्हीलर्स से जुड़ा है। हेलमेट पहनना तो मसल मेमोरी बन जाना चाहिए, एक ऑटोमेटिक आदत में आना चाहिए, पर जब तक सर की चोट से मेमोरी ना चली जाए, लगता है किसी को हेलमेट पहनना याद नहीं रहेगा। चाबी लगाते ही स्ट्रैप भी लग जाना चाहिए, वरना मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाई देता हूँ। बिना हेलमेट के एक्सीडेंट होने पर एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे ही आपकी टक्कर हो, आप गिरते हैं और सर सीधा जमीन पर झटके से बज उठता है। खोपड़ी अचानक रुक जाती है, पर भीतर भेजा लगातार हिलता रहता है और हड्डी की अंदरूनी सतह से टकरा जाता है। इससे नस फट सकती है और खून बह सकता है, या स्वेलिंग भी हो सकती है, और ये सब होने में बस सेकंड भर का ही टाइम लगता है। तब आपके सामने एक झटके में ही वो सारे फैसले फ्लैश हो जाते हैं जो आपने हेलमेट को देखते ही इग्नोर कर लिया था। जैसे ही स्कल के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, नुकसान भी बढ़ जाता है। हेलमेट लगाकर कोई अमर तो नहीं होता, पर उसका दिमाग और उसकी खोपड़ी बच जाती है। हेलमेट उस टक्कर के इम्पैक्ट को सोख कर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्कल को एक फुल ब्लो से बचाता है, ताकि दिमाग को एक मौका मिले कि वो किसी भी घातक चोट से बचकर निकल पाए। वो चंद मिली सेकेंड ही जिंदगी मौत के बीच का डिफरेंस बन जाते हैं। एक ढंग का हेलमेट चुनना कोई मुश्किल नहीं, सबसे जरूरी ये देख लेना है कि वो सर्टिफाइड है या नहीं। भारत में इसकी जांच एक ISI मार्क से की जाती है। अगर हेलमेट फुल फेस का हो तो बेस्ट है, चेहरा, जबड़ा, स्कल सब सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद एक और चीज गौर करने की है कि आपके सर पे हेलमेट फिट हो जाना चाहिए। अगर ये ढीला ना रहे और सर हिलने में खुद ना हिलने लग जाए, और स्ट्रैप हर बार क्लिप करके ही रखना, वरना हेलमेट उड़ जाएगा और सेफ्टी हवा हो जाएगी। अगर कहीं टक्कर हुई तो एक ढीला अनस्ट्रैप हेलमेट ना लगाने जैसा ही है। हेलमेट्स की भी एक हिस्ट्री रही है, और इससे पहले कोई धर्म अपनी माइथोलॉजी में आपको हेलमेट ढूंढ कर दिखाए, आप ये एक्चुअल हिस्ट्री भी जान लीजिए। लॉरेंस ऑफ अरेबिया T.E. लॉरेंस की मोटरसाइकिल क्रैश हो गई। अपने कॉटेज के करीब एक पतली सी सड़क पर उनका मोटरसाइकिल पर से कंट्रोल छूट गया और वो हैंडल बार के ऊपर से नीचे गिर गए। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। सीरियस हेड इंजरीज के कारण वो कोमा में चले गए और 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स में एक डॉक्टर थे ह्यूज केन्स, जो एक बहुत ही यंग 21 साल के न्यूरोसर्जन थे। डॉक्टर केन्स ये इलाज करते वक्त बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक लंबी स्टडी शुरू की। उनकी नज़र में ऐसी बेमतलब की मौत टालने का तरीका होना चाहिए था। 1943 में उन्होंने डॉक्टर H. होलबॉर्न के साथ मिलकर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर का नतीजा तो ये निकला कि क्रैश हेलमेट दिमाग और उसके आसपास के एरिया को बचा सकते हैं। टक्कर वाली जगह पर जो लोकल डैमेज होता है उसे कम करने में ये हेलमेट्स काफी इफेक्टिव है, और ये लंबे एमनीशिया के केसेस की संख्या को भी कम करता है। ये कहानी जानने के बाद ओला का भोला भावेश भावुक होकर अब जरूर अपने राइडर्स को हेलमेट पहनने से मना कर देगा, क्योंकि ये तो भाई वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित आइडिया है। It's not an Indian thing.
This is a Western thing. रोड ट्रैफिक इंजरीज हर साल लगभग 13 लाख लोगों की जान ले लेती है, मतलब हर 2 मिनट में 2 से ज्यादा लोग, और इनमें से लगभग 10 में से 9 मौतें लो और मिडिल इनकम देशों में होती है। ग्लोबली 5 से 29 साल के बच्चे और युवा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में अपनी जान खो देते हैं। आपने भी अपने करीबी किसी दोस्त या किसी जानने वाले की कहानी सुनी होगी, कुछ नहीं तो उनकी याद में हेलमेट पहनी है। मोटरसाइकिल क्रैशेस में मौत की मुख्य वजह हेड इंजरीज होती है। अच्छे क्वालिटी का हेलमेट मौत का खतरा 6 गुना से कम कर देता है और ब्रेन इंजरी का रिस्क करीब 75% तक कम हो जाता है। ये बहुत इफेक्टिव नंबर्स है, इन्हें इग्नोर मत करिए। यूरोपियन यूनियन सेफ्टी क्यूब होराइजन 2020 प्रोजेक्ट, इसके मुताबिक भी हेलमेट पहनने से इंजरीज में कमी आती है। तो डेटा तो ये क्लियरली आपको बताता है हेलमेट पहनने से जान बचती है, दिमाग भी और चेहरा भी। मगर हेलमेट ना पहनने वाले पहले ही अपने दिमाग का सौदा कर चुके हैं, तभी तो हमारी सड़कों पर ऐसे नज़ारे हैं। एक हाथ में हैंडल, दूसरे हाथ में फ़ोन और हेलमेट मिरर में लटका हुआ, शीशे में देखते हुए हेलमेट अपना रूप संवार रहा है। या फिर अंकल, बीवी और 2 बच्चे, चारों एक बाइक पर, सिर्फ अंकल के सर पर हेलमेट और वो भी बिना स्ट्रैप के, क्योंकि अंकल की जान कीमती है। बीवी बच्चों का क्या है, सब चलता है पे तो पूरा देश ही चल रहा है। हमारे यहाँ बस चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनने का चलन है और कई बार हेलमेट एज फॉर्मेलिटी सर पे रखा होता है, बस लगा के चल पड़ते हैं जैसे हवलदार को बोल सके कि पहना तो है। हेलमेट ना पहनने वालों के बचकाने बहाने क्या है सुनिए। गर्मी लगती है, हाँ भाई गर्मी लगती है। हॉट क्लाइमेट में फुल फेस हेलमेट पहनने से गर्मी तो लगेगी, पर रिसर्च ये बताती है कि जिस चेहरे को आप पसीने से बचा रहे हो, हेलमेट की वजह से वो परमानेंट डैमेज से बच जाता है। अब खून या पसीना चॉइस आपकी है। दूसरा बहाना, बच्चों की गर्दन में दर्द होता है, पर इस बहाने के सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है, बिल्कुल मिथ है। पर अगर बहुत लोग ये मिथ मानते हैं तो बच्चे हेलमेट नहीं पहनेंगे या फिर काम चलाऊ क्वालिटी का लाइट वेट हेलमेट पहनेंगे। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हेलमेट महंगा होता है क्योंकि उन्हें लगता है ज़िंदगी बहुत सस्ती है। अब आते हैं वो लोग जो कहेंगे कि मैं तो सही से गाड़ी चलाता हूँ, मुझे बाइक चलाने का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे तो कुछ नहीं होगा। या फिर वो कहेंगे कि हेलमेट पहनना उनके मचीज़मों को घटा रहा है। तो इसका मतलब है एक्सीडेंट सिर्फ बुरी राइडिंग करने वालों का ही होता है और समझदारी और मर्दानगी हेलमेट ना पहनने में है। कितना कमज़ोर है आपका मचीज़मो कि एक सेफ्टी गियर उसको घटा देता है। अब आता है 5वां बहाना कि बस घर के पास ही जा रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट तो बस दूर जाने पे होता है, तो घर के बाद तो किस्मत का इंश्योरेंस है। फिर आता है वो रीज़न जिसे सुनकर आप अपने बाल नोच लेंगे। हेलमेट की वजह से बाल खराब हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आपको बाल खराब करने हैं अपनी ज़िंदगी। सैलून जाकर 2000 रुपये देकर बाल सेट करवाओ और हेलमेट का 500 रुपया नहीं देना है। फिर वो लोग आते हैं कि डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट करते हैं। वो लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर मैं हेलमेट पहन के चलाने लग गया तो मेरा एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो आदत तो आपको बाइक चलाने की भी नहीं थी, आपने बाइक चलानी सीखी, अब हेलमेट के साथ बाइक चलाना भी सीख लीजिए, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। वैसे भी पूरा दिन आप हेडफोन्स पहने लगते हो, बैकपैक लेके घूमते हो, ऑफिस में आई कार्ड लटकाए रखते हो, पर हेलमेट नहीं भाई, बहुत अनकंफर्टेबल है। अब ऐसे मिथ का मैथून आपको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कराती है। राजकोट पुलिस ने हेलमेटलेस 2 व्हीलर राइडर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट शुरू की, 500 रुपए का फाइन लगाना शुरू किया और 2 दिन के अंदर शहर के 3 बीजेपी एमएलएज में से 2 ने ये कह दिया कि पेनल्टी कम से कम 2 महीने के लिए टाल दी जाए। तीनों एमएलएज दर्शिता शाह, रमेश तिलारा और उदय कांगड़ ने असेंबली सेशन के दौरान गांधीनगर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हर्ष सांघवी से मुलाकात की और रिक्वेस्ट की कि फाइन कलेक्शन ड्राइव टाल दी जाए। बहादुरगढ़ में एक बीजेपी कैंडिडेट दिनेश कौशिक ने पब्लिकली अपने सपोर्टर्स को एनकरेज किया कि बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाओ, अगर पुलिस रोके या फाइन लगाए तो मैं हैंडल कर लूंगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक ऑफिशियल्स को सीधा उनसे बात करने को कहिए। उनकी नज़र में कोई ऑफिसर बिना हेलमेट के चलने के लिए चालान नहीं काट सकता। और ये साहब वो है जो एमएलए का चुनाव हार गए, पर फिर भी इनका सरकार पे बड़ा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो एमएलए बनते तो बहुत खतरनाक होते, पर वैसे वो अब भी खतरनाक है। खतरनाक होने के लिए चुनाव जीतने की ज़रूरत नहीं, एक बेवकूफ़ होना ही काफ़ी है। ऐसी बकवास बातें अनसेफ राइडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है और रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट को कमज़ोर करती है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2 व्हीलर राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी करने की कोशिश की तो लोकल बीजेपी यूनिट ने इसका सख्त विरोध किया और ये सारी कोशिशें ड्रॉप कर दी गई। बाद में जब बाजी पलटी और बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने भी इंदौर में हेलमेट एनफोर्समेंट को पुश किया और फिर इस बार क्या हुआ,
कांग्रेस सड़कों पे उतर आई और हेलमेट का एक सिंबॉलिक अंतिम संस्कार कर दिया और डिमांड की कि हेलमेट एनफोर्समेंट खत्म कर दिया जाए। जब जिम्मेदार लोग ही इतने ढीले पड़ जाए तो जनता हेलमेट ढीला क्यों ना पहने। भारत हादसों का देश है, आइए अपना भी हाल जान लेते हैं। अकेले 2023 में लगभग 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए। अप्रॉक्सीमेटली 1,72,000 लोगों की जान गई। 2022 में यह आंकड़ा करीब 1,68,000 रिपोर्ट किया गया था। मतलब नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। कुछ छोटे उतार चढ़ाव के अलावा रोड एक्सीडेंट्स में लोगों के मरने की संभावना बढ़ती जा रही है। अगर हम इसकी तुलना चाइना से करें तो हमारे यहाँ हर 1 लाख की आबादी पे लगभग 12 लोगों की मौत होती है। हर 1 लाख लोगों पर चाइना में 4 लोग मरते हैं। 2023 में लगातार चौथे साल सड़क हादसे में मरने वाले ज्यादातर हमारे देश के वर्तमान और भविष्य युवा लोग हैं। रोड एक्सीडेंट्स में लगातार तीसरे साल 2 व्हीलर्स का हिस्सा एक्सीडेंट्स और मौतों में सबसे ज्यादा था। ये 2023 में, पर ये एक डिस्टेंट सेकंड है। टोटल डेथ्स में भी 2 व्हीलर राइडर्स का हिस्सा सबसे ज्यादा है। 2023 में लगभग 45%। अब आप सोचिए इनमें से कितने बस हेलमेट ना पहनने के कारण नहीं बच पाए। 2023 के दौरान टोटल डेथ्स में लगभग 54,000 लोगों ने हेलमेट नहीं पहने थे। इनमें से 71% ड्राइवर्स थे और लगभग 28% पिलियंस। लगभग 1,05,000 लोग जो रोड एक्सीडेंट्स में घायल हुए वो हेलमेट नहीं पहने हुए थे। तो अपने पैसेंजर प्रिंस या प्रिंसेस को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे सीधे जन्नत साथ जाने का वादा तो आपने नहीं किया होगा, आई एम श्योर। ये सारे बस नंबर नहीं है, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालते हुए इंसान। इनकी जान एक हेलमेट बचा सकता था। कुल मिलाकर 2014 में हर घंटे इंडिया में ऑन एन एवरेज लगभग 5 2 व्हीलर राइडर्स की मौत होती है। ये 2023 में बढ़कर लगभग 9 मौत प्रति घंटा हो गई है। इन सब में एक बहुत बड़ा रीजन है सस्ती और अच्छी क्वालिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी। बढ़ती 2 व्हीलर ओनरशिप हमें ये बताती है कि सस्ती और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार कम हो गई है। इसके कारण लाखों लोग, खासकर गांव और शहर के आसपास, रोज के आने जाने के लिए 2 व्हीलर्स पर निर्भर है। बच्चों को ले जाने के लिए 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है क्योंकि लंबी दूरी के लिए सस्ती बस ट्रांसपोर्ट अक्सर अवेलेबल नहीं होती। IIT दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर गीतम तिवारी कहते हैं कि अगर स्कूल तक सुरक्षित साइकिल और पैदल रास्ते अवेलेबल नहीं किए जाते तो माँ बाप अपने बच्चों को ले जाने के लिए 2 व्हीलर्स पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बस ट्रांसपोर्ट मुफ्त होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े सामाजिक फायदे देता है, ऐसा प्रोफेसर तिवारी मानते हैं। मगर आप ऐसी बेसिक और एसेंशियल और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट वाली सुविधा भी मुफ्त में देने को कहेंगे, खुद सरकारी पैसे पर पल रहे इंजीनियर्स आपको माओइस्ट बता देंगे और कॉर्पोरेट को लगभग मुफ्त में जमीन बेचने वाले आपको मुफ्त का मुफ्ती, रेवड़ी खोर या मौलाना घोषित कर देंगे और कॉइन किया जाएगा बेबस जिहाद। पर अगर हिपोक्रेसी की कोई भी सीमा होगी तो अब तक उसने खुद को मिटा लिया होगा। खैर, अगर कुछ शहरों के आंकड़ों पर नजर डालें, कोलकाता में 2021 में हेलमेट ना पहनने के लिए लगभग 4,01,000 राइडर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बाद 2022 में 4,29,000, 2023 में लगभग 4,76,000 और 2024 में यह आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया। 2024 के साल की शुरुआत में ही राजकोट ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे में 2,500 से ज्यादा राइडर्स को फाइन किया। 3 लाख से ज्यादा फाइन वसूल किए सिर्फ सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच। 648 राइडर्स को भी पेनल्टी दी गई। पर अगर वीडियो सामने आई जिसमें बीजेपी कॉर्पोरेटर नितिन रमानी और एक महिला पार्टी वर्कर राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट प्रोग्राम में बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिखे। जब मीडिया ने पूछा तो रमानी ने अपने आप को ये कहकर बचाया कि उन्होंने बस चाय पीने के लिए सड़क पार करने के लिए बाइक उधार ली थी। महिला वर्कर ने यह दावा किया कि वो तो पास ही रहती है और अपना हेलमेट वो पार्किंग लॉट में भूल गई थी। इससे स्थानीय लोग नाराज हो गए। जो भारी फाइन दे रहे थे उन्होंने हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया। राजस्थान के बीजेपी MLA भवानी सिंह राजावत ने विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने एक रोड सेफ्टी सेमिनार में लोगों को हेलमेट ना पहनने की सलाह दी, जिससे सेमिनार के आयोजक शर्मिंदा हो गए। इनके बिहाफ पे तो लोग शर्मिंदा होते हैं पर इन्हें कोई तकलीफ नहीं। बात बेशर्मी की हुई है तो मुझे गिग वर्कर्स से काम लेने वाले डम्फाउंडेड फाउंडर्स भी याद आ गए। तो आइए बात करते हैं गिग वर्कर्स की। मोटरसाइकिल टैक्सीज जो कई लो और मिडिल इनकम देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में संख्या में बढ़ रहे हैं।
यूजर्स की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ये 2 व्हीलर टैक्सी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को उन लोगों से काफी लंबे समय तक चलाते हैं जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए या ऑफिस जाने के लिए ही करते हैं। उनका इस्तेमाल रात में भी ज्यादा होने की संभावना होती है। इससे ड्राइवर्स को थकान होती है और हादसे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। गर्म मौसम में कई ड्राइवर्स लंबे समय तक हेलमेट पहनने में हिचकिचाते हैं, जो उन्हें क्रैश की स्थिति में और ज़्यादा चोट लगने का खतरा देता है। इसके अलावा इन टैक्सीज के यात्री शेयर्ड हेलमेट पहनने की हिचकिचाहट महसूस करते हैं। या तो टैक्सी ऑपरेटर्स कस्टमर्स को हेलमेट प्रोवाइड करें या फिर पैसेंजर्स थोड़े पैसे लगाकर अपना खुद का हेलमेट खरीद लें। इस साल मार्च तक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ब्लिंकिट और स्विगी के पास मिलाकर लगभग 7 लाख डिलीवरी पार्टनर्स थे। ड्राइवर्स लगातार डिलीवरी टाइम लिमिट पूरी करने के दबाव में रहते हैं। IIT के प्रोफेसर तिवारी ने भी कहा, हम उन्हें डेडलाइन पूरी करने के लिए शॉर्टकट्स लेते हुए और सिग्नल तोड़ते हुए देखते हैं। लेकिन दीपू गुल्लू ने तो कह दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रोफेसर या कॉमेडियन जॉब तो पैदा नहीं करता जो उसे मौत का खतरा पैदा करने दिया जाए। ऐसी डेडलाइंस मौत की रेखा खींच रही है, जिसे रेगुलेट और मॉनिटर करने की सख्त ज़रूरत है। पर जब जानलेवा काम की मजबूरी को मर्जी का मौका बताया जा सकता है तो कैपिटलिज्म की जय कही है और रीडिस्ट्रीब्यूशन को लॉल सलाम। और ज़्यादा दिक्कत हो तो फैंसी ड्रेस पहनकर दीपू गुल्लू थोड़े घंटों के लिए खुद डिलीवरी पर निकल जाएंगे। इलाज तो वर्कर्स खुद करा ले, पर उनका दर्द समझना ज़रूरी है। एनीवे, देश के ये विद्वान बनते या बनाते रहेंगे, आपको तो अपना भविष्य बनाना है। तो ध्यान रखिए, हेलमेट बस कॉन्डम का कोड नेम नहीं हो सकता। और जब वो वाला हेलमेट चेन खोलते ही लगा लेते हो, तमाम थ्रिल और एक्साइटमेंट के बावजूद वहाँ पे तो हमारे जॉनी वो सिन करने से बचते हैं। तो सड़क पे सारे जॉन इब्राहिम क्यों बनने लगते हैं? याद रखिए, मूड हो या नहीं, इलाका लोकल हो या हाईवे, सामने पुलिस हो या घर, हेलमेट एक नेसेसिटी है हर मोड़ पर। जनहित में जारी।